हॅलो किड्स, नमस्कार. वेलकम टू लर्न मराठी लँग्वेज. नमस्कार मुलांनो, शुभ प्रभात. इयत्ता 8वी मधील 5वा धडा स्टीफन हॉकिंग याचा पहिला भाग आपण अगोदर बघितला आहे. आता आपण सुरू करत आहोत दुसरा भाग. सुरू करूया. तो ये स्लाइड मैंने लास्ट टाइम से ही कंटिन्यू की है. आपुले मरण पाहिले म्या डोळा, मैंने खुद की आंखों से ही मेरा मृत्यू देखा है. अशा परिस्थितीत प्रारंभीच्या काळात इनिशियल जो था इनिशियली विलक्षण निराशा, ग्रेट डिस्पेयर, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, अस्वस्थता, अनइझीनेस हॉकिंग इन्होंने अनुभव किया है. आपल्याच वाट्याला हे दुखणे का, हा विचार त्यांना अस्वस्थ करून गेला. Why did this illness happen to me? This thought troubled him deeply. पण मूळ स्वभावात असलेला समंजसपणा, विचारीपणा यामुळे या निराशाजनक मनस्थितीतून ते हळूहळू बाहेर आले. However, his innate qualities of understanding and thoughtful nature help him slowly overcome his negative state of mind. ये तो हमने लास्ट टाइम देखा था स्लाइड. अब हम ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है. अब शुरू करते हैं. जन्मानंतर आलेल्या या गंभीर अपंगत्वावर मात करण्याची जिद्द त्यांच्यात निर्माण झाली. अब जन्मानंतर मीन्स आफ्टर बर्थ ही हैज डेव्हलप दिस disease, right? So Stephen Hawking had developed a strong determination to overcome the severe disability that he faced after birth. कोई कोई लोगों को बाय बर्थ कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी और डिसीज होता है, पर स्टीफन हॉकिंग के साथ ये केस नहीं था. उनका चाइल्डहुड और वो अच्छे से गया था. ही डेवलप दिस डिसीज व्हेन ही वाज डूइंग फॉर वेंट फॉर पीएचडी. तो उनको पता था कि नॉर्मल लाइफ जीना कितना आसान है, राइट? और उसके बाद इनको ये डिसेबिलिटी आई थी. तो इस डिसेबिलिटी से जो निगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है, उससे पहले बाहर निकलना इटसेल्फ इज अ बिग 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 थिंग. और उन्होंने वो ठान लिया था. ओके, ही हैज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था कि मैं इस पे ओव्हरकम करूंगा. या गंभीर परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचे अनेक मार्ग त्याने अवलंबिले. अवलंबिले मीन्स अडॉप्ट करने, मीन्स में उसका फॉलो करने. तो अगर मैं चल नहीं सकता तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं बोल नहीं सकता तो मुझे क्या करना चाहिए. सो he adopted many ways to come out of his challenging situation. असाध्य रोगामुळे चाकाची खुर्ची त्यांचा साथीदार बनली. ड्यू टू दिस ड्यू टू द इनक्युरेबल डिसीज. असाध्य मीन्स जो ठीक नहीं होने वाला, इनक्युरेबल. अ व्हीलचेअर बिकेम हिज कंपॅनियन. विद्यापीठाने त्यांना विविध सुविधा पुरवल्या. द युनिव्हर्सिटी प्रोवाइडेड हिम विथ वेरियस फैसिलिटीज टू सपोर्ट हिम. क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी पता था कि स्टीफन हॉकिंग, जो उनका जो इंटरेस्ट था मैथ्स और फिजिक्स में, ही विल श्योरली contribute something great in the field of science and maths. So that's why यूनिवर्सिटी ऐसे बंदों को, अगर उनको पता है कि ये बंदा सच्ची में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, ही इज रियली पैशनेट टुवर्ड्स सर्टन थिंग्स, वो यूनिवर्सिटी खुद से बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. ये अपने इंडिया में भी होता है. प्रोवाइडेड दैट यू शुड बी टोटली डेडिकेटेड टू व्हाट यू वांट टू डू. डॉक्टरेट पूर्ण झाल्यावर 1966 साली त्यांच्या एका शोध निबंधाला ॲडम्स प्राइज मिळाले. डॉक्टरेट पूर्ण झाल्यावर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज डॉक्टरेट इन 1966, स्टीफन हॉकिंग्स रिसर्च पेपर वॉज अवॉर्डेड द एडम्स प्राइज. ओके, इस सिचुएशन में भी उन्होंने डॉक्टरेट शुरू रखी करना और वो कंप्लीट किया 1960 में. केम्ब्रिज मधील इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲस्ट्रॉनॉमी या संस्थेत काम करण्यासाठी त्यांना निमंत्रित केले गेले. ही वॉज इन्व्हायटेड टू वर्क ॲट द इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲस्ट्रॉनॉमी इन कॅम्ब्रिज. अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हे त्यांनी लिहिलेले प्रचंड लोकप्रिय पुस्तक. सो ही रोट अन एक्स्ट्रीमली पॉप्युलर बुक टायटल अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. या पुस्तकाच्या 33 आवृत्त्या प्रसिद्ध झाल्या. दिस बुक हॅड 33 एडिशन्स पब्लिश. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये या विक्रमाची नोंद केली गेली. अँड द अचीवमेंट वॉज रेकॉर्डेड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स. तो ये वो बुक है.
A brief history of time from the Big Bang to the black holes. Okay? The Big Bang आपने पढ़ा हो, एक सीरियल है शेल्डन एंड ऑल दोस, तो उनमें स्टीफन हॉकिंग्स ने थोड़ा सा छोटा सा रोल भी किया है. इट्स अ गुड सीरीज. मैं वॉच करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था, द बिग बैंग. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. भौतिकशास्त्रातील उत्तम दर्जाच्या संशोधनासाठी दिला जाणारा अल्बर्ट आइन्स्टाईन पुरस्कार 1978 साली हॉकिंगना मिळाला. Okay. So Stephen Hawking was awarded the Albert Einstein Prize in 1978 for his outstanding research in physics. भौतिकशास्त्र मीन्स फिजिक्स. दुसरा आइन्स्टाईन अशी त्यांची ओळख निर्माण झाली. ही बिकेम नोन ॲज सेकंड आइन्स्टाईन. 1985 साली न्यूमोनियाच्या दुर्धर आजाराने त्यांच्या श्वासनलिकेवर शस्त्रक्रिया करावी लागली. In 1985, due to the severe illness, pneumonia, he had to undergo a surgery on his windpipe. As a result, he lost his voice. त्यांची वाचा गेली. वाचा means voice. बोलण्यात मर्यादा आल्या. He faced the limitation in speaking. तरी अखंडपणे वैज्ञानिक संशोधनात ते व्यस्त राहिले. Despite of this, he continued working tirelessly on scientific research. अब आप पहले तो घूम नहीं सकते थे, पर अब बात भी नहीं कर पाते हैं. ये वाचा जो होते हैं, देखो मैं वाचा बोल रही हूँ, चा. वाचा इज वॉइस एंड वाचा रीड. मुलांनो पुस्तक वाचा. सो च, च और च, ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की वजह से सेम वर्ड का मीनिंग अलग हो जाता है. सो वाचा इज रीड, वाचा इज वॉइस. ओके, सो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये अलग क्यों है. त्यांचा त्यांचा 59वा वाढदिवस त्यांनी भारतातील टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेत साजरा केला. स्टीफन हॉकिंग सेलिब्रेटेड हिज 59th बर्थडे at the Tata Institute of Fundamental Research, TIFR. Okay? Tata Institute of Fundamental Research in India. विश्वाचा स्वामी म्हणून प्रसार माध्यमांनी त्यांची विशेष दखल घेतली. The media gave special recognition to him as the master of universe. प्रचंड आत्मविश्वास, विलक्षण जिद्द, अनोखी दिनचर्या, विनोद बुद्धीचा असाधारण पैलू या शास्त्रज्ञाचे अनोखे गुणविशेष. तो इनका क्या क्वालिटीज थी? His unique traits included immense self-confidence. Immense self-confidence means प्रचंड आत्मविश्वास. विलक्षण जिद्द, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन. जिद्द मीन्स डिटर्मिनेशन, ठान लेना. अनोखी दिनचर्या, अ डिस्टिंक्ट डेली रूटीन. दिनचर्या मीन्स डेली रूटीन. अँड एक्सेप्शनल सेन्स ऑफ ह्यूमर. विनोद बुद्धीचा असाधारण पैलू. तो ये उनके यूनिक ट्रेट्स थे. प्रतिकूल परिस्थितीवर जिद्दीने मात करणारा. Okay, so he was a scientist who overcame challenging situations with courage. विज्ञानाच्या क्षितिजावर तळपणारा दिव्यांग तारा म्हणजे स्टीफन हॉकिंग होय. So he is described as shining differently able star on the horizon of science. इतने अलग ही अ, उनके इतना सारा प्रॉब्लम्स थे, फिजिकल प्रॉब्लम्स थे उनको, पर फिर भी उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन साइंस के क्षेत्र में दिया है. तो ये हो गई इन स्टीफन हॉकिंग जैसे महान शास्त्रज्ञ के बारे में इंफॉर्मेशन, माहिती. अब आपको अगर इससे भी ज्यादा कुछ पता है या आप स्टीफन हॉकिंग के रिलेटेड कोई बुक पढ़ रहे हैं, डू राइट इन द कमेंट. आई विल राइट लाइक टू रीड दैट बुक ऑल्सो. बट सच अ इंस्पायरिंग स्टोरी. तो हम तो छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं उससे भी डर जाते हैं कि अरे बाप रे मेरे साथ ये ऐसे क्यों हुआ है. पर व्हेन सच थिंग हैपेंस, रिमेंबर द थिंग लाइक स्टीफन हॉकिंग है. उनको उनके पास इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, बट स्टिल ही कॉन्ट्रीब्यूटेड सो मच. ही लिव्ड हिज लाइफ. ओके, रोते नहीं बैठे. अब हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटीज हैं
लाइक फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके बहुत ही अलग अलग पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने डिफिकल्ट सिचुएशन में हार नहीं मानी और उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए उन्हें अलग अलग मार्ग लिए हैं। तो हमें भी इनसे इंस्पायर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ समानार्थी शब्द दिए हैं और नेक्स्ट है विरुद्धार्थी शब्द। आप अपने बुक में ये जरूर लिखिएगा क्योंकि एग्जाम टाइम के वक्त आपको ये आसानी से अवेलेबल हो जाए। और प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट बिकॉज बहुत सारे लोग देख तो रहे हैं, व्यू आ रहे हैं, पर सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये है हमारा दूसरा चैनल @द मैथ साइंस हब, और यहाँ पे हम मैथ्स और साइंस रिलेटेड वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। जल्दी ही बहुत ग्रेड 2 और ग्रेड 6 के अलावा और भी वीडियोस डालेंगे। और नेक्स्ट हम सेशन लेंगे कविता कोळ्याची पोर। ओके, पोर मीन्स डॉटर, और कोળી कौन है हम देखते हैं। चलेगा? तो तब तक बोलिए हर हर महादेव।